अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले भाई मुबारक हो, फाइनली जो एक 2 महीनों से मैंने आपको ट्रेड के जो लेवल दिए थे बीटीसी में, तकरीबन 59,500 से लेकर 60,500 का, और ऊपर की तरफ तकरीबन 71,500 से लेकर 72,500 का एरिया। ये बड़ा ज़बरदस्त ज़ोन था। बहुत मैक्सिमम टाइप के हमारे काफ़ी सारे दोस्तों के पर्सनल ट्रेड डिस्कॉर्ड के ग्रुप में बहुत सारे दोस्तों ने हमारे इस लेवल के बीच में ट्रेड किया है। और शॉर्ट सेलिंग में तो मैंने आपसे कहा था कि भाई ज़बरदस्त टाइप के आपके इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, और मार्केट में जो भी हमारे पास वॉल्यूम था वो निकल चुका था। तो जितनी भी शॉर्ट सेलिंग आप मार्केट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मार्केट में डिमांड जोन तक मिलेगी। तो शॉर्ट सेलिंग में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था भाई। अभी ये लेवल तो हमारे पास ब्रेक हो चुका है, लेकिन एक चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई सॉलिड डिमांड आपकी मार्केट में ब्रेक होती है तो वो फिर आपकी मार्केट में सप्लाई बन जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी जो एक चीज़ होता है वो ये होती है भाई कि आपने फिर थोड़ा सा वेट करना होता है मार्केट में कि आया इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट भी दे रही है या नहीं दे रही। क्योंकि अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते दो डिमांड जोन्स मैंने आपको और भी बताई थी। एक तो बीटीसी की, वो एरिया मैंने आपको बताया था 55,000 से लेकर 56,000 के बीच में। 1,000 पॉइंट इसलिए दिया था कि भाई मार्केट में जब आपके वॉल्यूम बढ़ता है तो विक्स लगती हैं। तो विक्स बाकायदा लगी थी और 56,000 के आसपास से ही मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की करेक्शन भी आई है। इथेरियम की अगर बात करें तो 2850 का मैंने आपको लेवल दिया था कि यहाँ तक मार्केट आपकी मैक्सिमम ट्राई कर सकती है। अच्छा, इथेरियम में जो सप्लाई बताई थी ना मैंने आपको 3360 की, 3360, यकीन माने वहीं से ही मार्केट आपकी गिरी है, और सेकंड डिमांड जोन से भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली है। अभी भी आपकी मार्केट मेरे ख्याल में कोई 2980 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो अगर आपने उस लेवल पर भी ट्रेड किया था भाई तो 150 पॉइंट तो अभी भी आपको इथीरियम में मिल रहे हैं। और अगर ऊपर से शॉर्ट सेलिंग ली थी इथीरियम की तकरीबन 3350 60 के आसपास, तो फिर तो बड़े मैसिव ही प्रॉफिट हुए होंगे। अभी के लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल को मेच्योर होने में और जिस लेवल पर अभी आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है, ये वीडियो बड़ी शॉर्ट करके मैं बना रहा हूँ, कोई जियो पॉलिटिक्स आगे पीछे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मेजर वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह इतवार या पीर के दिन मैं आपको बनाकर दे दूंगा, उसमें पूरी वीक की फिर कवरेज होगी। तो टेक्निकल मेच्योर होने में थोड़ा सा टाइम देना होता है आपने मार्केट में। अब जब सेकंड डिमांड जोन को रिस्पेक्ट मार्केट में मिली है तो भाई हो सकता है कि हमारे पास जो अभी सप्लाई जोन आ रही है 60,000 के आसपास का जो पूरा एरिया है 59,500 और 60,500 का, ये ब्रेक होने का इसमें चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले मैं 24 आवर वॉल्यूम देख रहा था, और ऑप्शंस का डेटा मैंने देखा है भाई काफ़ी हैवी आपकी मार्केट में रिसेंटली बाइंग लगी आज सुबह के टाइम में। तो मार्केट में फिर आप रिएक्शन देख सकते हैं। अभी हल्का पुल्का अगर कोई शॉर्ट मोड का ट्रेड है तो वो आपके 59,800 से लेके कोशिश करें कि 60,000 60,500 के बीच में बिल्कुल हल्का टाइप का अगर कोई ट्रेड करना है। अभी कोई भी लेवल आपका मेच्योर नहीं हुआ, लेवल सॉलिड वही था डिमांड जोन 2, तो उसको भाई मार्केट में रिस्पेक्ट भी मिली थी। अगर हमारे पास अभी बीटीसी का लेवल आप ऐसा समझें कि 60,500 के ऊपर एक सॉलिड ब्रेकआउट देता है अच्छे खासे वॉल्यूम से, लेट सपोज अगर मार्केट में यही जो वॉल्यूम अभी है 40-45 बिलियन या 50 बिलियन का वॉल्यूम आ जाए और 60,500 से आपकी मार्केट निकल जाती है, और तकरीबन ज़्यादा नहीं कोई 2-4 घंटे भी अगर उसके ऊपर ट्रेड हो, तो फिर आप समझें कि हम लोग दोबारा से इसी जोन में अंदर आ जाएंगे। अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो नहीं बनता तो नई जो हमारे पास एक ट्रेडिंग जोन बनेगा उसके बारे में मैं आपको मंडे को भी बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि फिर 60,000 से लेकर ये 51,000 और 52,000 के बीच में इस टाइप का कोई रेंज बनेगा। तो अच्छे खासे भाई पैसे बन चुके हैं मार्केट में, पिछले 2 महीनों से हम लोग इसी सिमिलर लेवल को ट्रेड कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर 1-2 दिन और भी अवॉइड कर दिया जाए तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। अगर कोई ट्रेड लेना है तो फिर आपसे गुजारिश है कि मार्जिन बड़ा हल्का रखिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अगर डिमांड जोन्स पर आप बाइंग कर रहे हैं तो मार्जिन अपने कम रखना। अब देखें अगर आपने 59,500 के आसपास लिया हो पोजीशन या 60,000 के आसपास, तो 59,100 की क्लोजिंग भी रिपोर्ट हुई थी मार्केट में और 200 की भी हुई थी। तो निकलने का चांस आपको मार्केट ने ज़बरदस्त टाइप का दिया था। तो इस स्ट्रेटजी में दोस्तों यही फ़ायदा होता है
कि जब आप प्रॉपर लेवल पर आपकी एंट्री होती है तो एग्ज़िट बड़ा, इट मीन्स के मिनिमम लॉस के साथ आपको मिलता है, और प्रॉफिट में अगर आप जाएँ तो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार पॉइंट भी आपको काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। अब बीटीसी में छोटा ट्रेड करने का तो वो तो जब मार्केट में आपकी वॉल्यूम नहीं होता उस दौरान में चल रहा होता है, लेकिन अगर मार्केट में वॉल्यूम है तो फिर लंबा ट्रेड लेना चाहिए, वो बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी होती है। अभी जाते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर को हल्का सा कवर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्टिंग का सेक्शन भी दिखा देता हूँ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेटा जो कल आने वाला है फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं, एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, एनएफपी का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, और उसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। आप ऐसा समझें कि 3-4 डेटा एक साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आपकी मार्केट में कल के दिन रिपोर्ट हो रहा है, फ्राइडे वाले दिन। इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी डेटा है दोस्तों वो आप ऐसे समझेंगे थोड़ी देर में आने वाला है, और इसका इम्पैक्ट हमारी इक्विटी मार्केट्स पर पड़ता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट्स 1 to 1 चल रही हैं। इनका अगर आप चार्ट भी ओवरले करते हैं तो आपको सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगी, स्पेशली अगर आप नेस्डेक का चार्ट इस पर ओवरले करें या SPX 500 का। तो एप्पल का हमारे पास आज अर्निंग्स है एप्पल की। अभी इसका जो लास्ट टाइम मार्केट कैप मैंने रिपोर्ट किया था मेरे ख्याल में कोई 3.1 ट्रिलियन के आसपास था। अभी इनके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, घड़ी से लेकर जो वॉच इनकी थी उसमें कोई ऐप है हेल्थ का, तो उसका कोई इशू चल रहा था, कोई केसेस हैं इनके, उसके सिलसिले में इनका मार्केट कैप भी कम हुआ है, कुछ लॉसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और कुछ फाइन्स भी रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे अगर ये अपने रेवेन्यू को मीट करते हैं, EPS भी अच्छा आता है इनका, तो फिर आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट के एंड पर तो ये इस कंपनी को टैक्स से रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इक्विटी मार्केट के एंड पर इसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ता है। और अगर नेगेटिव रिपोर्ट होता है तो फिर ऑफ कोर्स हमारी इक्विटी मार्केट्स डिमांड जोन्स तक फिर जा सकती हैं। उस सूरत हाल में ऑफ कोर्स वो न्यूज़ फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी कुछ खास अच्छी नहीं। ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इन्फो सेंटर में, आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद चार्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगर इस API की बात करें तो लास्ट टाइम जब मैंने ये आपको रिपोर्ट किया था हम लोग कोई -7% या 6% पर थे। ये शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा, मैं आप इसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और सारा वॉल्यूम आप ऐसे समझेंगे ज़्यादातर वो कमोडिटी और आपकी एनर्जी सेक्टर में गया है, वहाँ से भी अभी ऑलमोस्ट आप ऐसे समझेंगे निकल चुका है, क्योंकि वॉर की जो सूरत हाल बनी थी उसके बारे में तो मैंने आपको सही तरीके से समझा लिया था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो भाई वहाँ पर भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। तकरीबन $87 के आसपास आपका जो क्रूड ऑयल है उसने हाई रिपोर्ट किया था, और जब वॉर की सिचुएशन नहीं थी तो 78 से ये ऊपर उठे थे, तकरीबन $10 की मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग लगी हो तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी मूवमेंट होती है। तो वहाँ पर भी भाई हमारे पास प्रॉफिट बुक हो चुके हैं, गोल्ड में भी अभी, इसीलिए हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में दोबारा से वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इक्विटी मार्केट में आजकल बहुत बेहतरीन आप ऐसे समझेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। अभी दोस्तों इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट में देखते हैं अगर, तो हमारे पास 6-7%, बिल्कुल आप ऐसे समझें कि ये 48 घंटों में इतना वॉल्यूम आपकी मार्केट में आया है कि 15% से हम लोग खिंचकर तकरीबन 7 या 6% तक आ चुके हैं। तो इतना इंक्रीज़ आपकी मार्केट में वॉल्यूम के एंड पर आया है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 59,300। इसी लेवल पर भाई आपकी स्ट्रगल हो रही है बहुत ज़्यादा। बड़ी मेजर डिमांड जोन थी, अभी ये आपकी मेजर सप्लाई जोन भी बन चुकी है। लेकिन इसका दारो मदार दोस्तों आप ऐसा समझें कि एप्पल की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा होगा और कल NFP का डेटा भी है। इंटरेस्ट रेट तो हमारे पास सिमिलर आया, वो मैंने आपसे कहा था कि जून से पहले ये लोग नहीं करने वाले। एग्जैक्टली वही पैटर्न भाई फॉलो हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा ख़ास आप ऐसा समझें मार्केट में हिंट ही नहीं दिया था। तो इंटरेस्ट रेट की इसीलिए टेंशन नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको अपडेट भी नहीं दी थी डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर। जो डेटा मैटर करेगा वो आपका एप्पल की अर्निंग्स है, टेक से रिलेटेड है, तो इसका इम्पैक्ट हमारी क्रिप्टो मार्केट पर भी पड़ता है और आपकी इक्विटी मार्केट पर भी बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है। अगर डेटा नेगेटिव रिपोर्ट हुआ तो ये सप्लाई आप ऐसे समझेंगे मार्केट में मैच्योर हो जाएगी। अगर डेटा पॉजिटिव आता है, इक्विटी के एंड पर अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि ये सप्लाई भी ब्रेक हो सकती है काफ़ी आराम से, क्योंकि सेकंड डिमांड जोन को बड़ी सॉलिड रिस्पेक्ट मिली है।
और इतने कम टाइम फ्रेम में अगर आपकी मार्केट दोबारा उसी लेवल पर आ जाती है तो वो आपकी मार्केट में क्लियर ब्रेकआउट फिर आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि रिकवरी बड़ी तेज़ी से आई है। लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो ऑफ कोर्स लेवल तो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 60,500 के ऊपर आपकी मार्केट जाती है, सस्टेन करती है 8, 10, 12 घंटे, तो 65,000 और 66,000 के बीच में यहाँ तक फिर आप मार्केट को काफ़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। 65,000 के आसपास भी अच्छी खासी मार्केट में रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन बन चुकी है। तो ये पूरा सिनेरियो था दोस्तों। गुजारिश यही है कि डेटा को आने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें। कुछ दोस्त हैं हमारे, वो 57,000 से ही शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। हालांकि मैंने आपको मना किया था डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर कि भाई ऐसा काम ना करें, 1-2 दिन वेट बंदा कर लेता है। जहाँ 2 महीने इतने अच्छे पैसे बनाए हैं, तो थोड़ा सा वेट हो जाए तो क्या हुआ। फिर भी अगर छोटा मोटा ट्रेड है भाई, तो अभी हमारी मार्केट सप्लाई पर है। 60,500 के ऊपर अगर आपकी मार्केट निकलती है, थोड़ा ट्रेड भी होती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि सिमिलर जोन आपका दोबारा से ट्रिगर हो जाएगा। तो इसमें जो लेवल थे ऊपर की, फिर हमारे पास मेजर सप्लाई जो पूरी वीकली होती है वो लास्ट वाली है 67,000 के आसपास। वहाँ तक फिर आप मार्केट को देख सकते हैं। नीचे का पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अभी बढ़ते हैं हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। अच्छा, इथीरियम में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। इथीरियम में पिछली वीडियो आप ख़ुद भी जाकर देख लें, मैंने आपसे कहा था कि 3360 के आसपास मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है। 3300 से लेकर 3350 का एरिया, ये मैंने आपको दिया था। 2 दिन इसी लेवल पर आपकी मार्केट में स्ट्रगल हुई है। उसके बाद 2820 का लो लगा है, तो बड़ा बेहतरीन लेवल था भाई वो। इथीरियम में आप ऐसा समझें कि इस वीक में टेक्निकल, बहुत प्योरली टेक्निकल्स को मार्केट ने फॉलो किया है, और 2850 के नीचे एक भी क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं हुई है, और ना ही मार्केट ने कोई ज़्यादा देर उसके नीचे सस्टेन किया है। तो 2850 का लेवल आपकी मार्केट में अभी भी एक्टिव है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेट सपोज अगर ये लेवल जाता है तो मार्केट मैक्सिमम, मैंने आपसे कहा था लास्ट वीक, 2600 की मार्केट फिर है। जिस दिन वीडियो बना रहा था मेरे ख्याल में कोई 3300 या 3200 के आसपास चल रही थी। उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि मेजर मूवमेंट आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि तकरीबन पिछले 2 महीने से अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो जब तक मैंने आपसे कहा था कि 73,000 के ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती, मार्केट में जितना आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं करें। उसमें ऑफ कोर्स आपका इथीरियम भी इंक्लूड था। तो दोस्तों, इथीरियम को भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली है। लेवल हमारे पास अभी भी इथीरियम में सिमिलर एक्टिव है। करंट मार्केट प्राइस इसकी 3000 चल रही है। तो अगर ऊपर से शॉर्ट सेल किया था भाई 3300 से या 3350 से, उसमें तो बहुत अच्छे पैसे बने होंगे आपके। और अगर नीचे से बाइंग भी किए सेकेंड डिमांड जोन से 2850 का एरिया, अभी भी 150 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त भाई रिस्पेक्ट मिल रही है लेवल्स को। इथीरियम से इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि BTC ने अपना बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप दिया था। ये आपका जब 60,000 का लेवल ब्रेक हुआ था, 59,500 का, एक दिन तो पूरा उस पर भी आपकी मार्केट खड़ी हुई थी। तो इथीरियम में दोस्तों हम ऊपर की तरफ कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। 3300 और 3350 का ही लेवल मार्केट में अभी भी एक्टिव है। मंडे वाले दिन मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ये आप ऐसे समझें कि सिर्फ शॉर्ट सी वीडियो थी, ताकि आपको पूरी सूरत हाल समझ में आ जाए कि आप मेजर वॉल्यूम से मार्केट में ना जाएं। हल्का वॉल्यूम ही रखें, मार्केट में क्लैरिटी आने दें। उसके बाद में आपको पूरा जो भी इसका होगा, आपकी फ्रेश डिमांड जोन या सप्लाई जोन जो मार्केट में बनेंगी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इथीरियम की डिमांड जोन 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, वही पुराने लेवल हैं। ऊपर की तरफ भी वही पुराने लेवल हैं, वही एक्टिव हैं। तकरीबन 3570, 3600 का ही लेवल फिर आ रहा है आपकी मार्केट में। तो दोस्तों, ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।